इंटीरियर डिज़ाइन को कॉपी करना बहुत इजी है, बहुत लोग करते भी हैं। गूगल से, पिन इंटरेस्ट से देख के बेड की वॉल को, बेड को, वार्डरोब को डिज़ाइन करना इजी है, कॉपी बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन एक चीज़ में वो मार खाते हैं, लाइट डिज़ाइनिंग। एंड लाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इंटीरियर को हाईलाइट करने के लिए। तो आज मैं आपको यही नॉलेज देने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर की लाइट को बेसिक से प्रो में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि इफेक्ट बहुत अच्छा है। जो भी आपने वॉल पे किया है, चाहे वॉलपेपर हो, चाहे नॉर्मल वॉल पेंट हो, वो उठ कर आए। बिकॉज एट द एंड लाइट्स ही आपके इंटीरियर को हाईलाइट करती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइट को हम किसी भी रूम में 4 तरीके में डिवाइड करते हैं। पहला आता है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट का मतलब है जनरल लाइटिंग, यानी कि बेसिक लाइटिंग, जो आपके पूरे रूम को लाइट अप करे। ये कौन कौन सी लाइट्स होती हैं, यानी कि पैनल हो गया, आपके सीलिंग पैनल हो गया, प्रोफाइल लाइट होगी, या फिर मैग्नेट लाइट होगी, जो आपके पूरे रूम को लाइट अप करेगा। सेकंड आता है एक्सेंट लाइट। एक्सेंट लाइट्स नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी एक्सेंट वॉल को हाईलाइट करेगा, यानी कि COBs और ट्रैक लाइट्स, जो एक फोकस क्रिएट करती हैं आपकी वॉल के ऊपर, ताकि वॉल अच्छे से हाईलाइट हो पाए। थर्ड आती है टास्क लाइट। अब टास्क से समझ में क्या आ रहा है कि किसी चीज़ को हाईलाइट करना। सपोज आपको रीडिंग करनी है, तो आपको अपने साइड टेबल के ऊपर लैम्प्स चाहिए। आप ये लैम्प्स हैं, या आपके वॉल लैम्प्स हो सकते हैं, सीलिंग पेंडेंट लैम्प्स हो सकते हैं, या फिर फ्लोर लैम्प्स हो सकते हैं। एंड अगर आप किसी पेंटिंग को हाईलाइट कर रहे हो या कुछ ऐसा मिरर लाइट दे रहे हो, तो वो सारी लाइट्स भी आपकी टास्क लाइट में आती है। फोर्थ होता है इनडायरेक्ट लाइट। इन का मतलब क्या होता है, जो लाइट का सोर्स हमको विजिबल नहीं है, जैसे कि हमारी होगी स्ट्रिप लाइट्स और रोप लाइट। या आप दे सकते हो कर्टन्स के पीछे, बेड की वॉल के पीछे, नाली बना के कोव में दे सकते हो। तो ये 4 तरीके से हम लाइट को डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप आता है कि आपको कौन सी लाइट कैसे देनी है, कितनी वॉट में देनी है, एंड कहाँ पर देनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एम्बिएंट लाइट की। एम्बिएंट लाइट मतलब कि आपकी बेसिक पैनल लाइट होगी। अब जो ये पैनल लाइट है, ये हमेशा आपको राउंड में लेनी है। जो स्क्वायर शेप में आती है वो थोड़ा सा कमर्शियल लुक देती है, तो ये राउंड शेप की होनी चाहिए। 10 से 12 वॉट की लाइट, 4 या 5, एक 10 से 12 बाय के रूम को अच्छे से हाईलाइट कर पाती है। अब इसका काम क्या है, बेसिक लाइट है, आपके पूरे रूम को लाइट अप कर रही है, तो हमेशा नेचुरल वाइट टेम्परेचर के अंदर होनी चाहिए। एंड आप इसको सीलिंग पे दे सकते हो, या तो पैनल लाइट की फॉर्म में, या फिर अपनी प्रोफाइल लाइट, या फिर मैग्नेट लाइट की फॉर्म में। हमेशा नेचुरल वाइट होंगी। एंड आप इसको अपनी वॉल से 2 से 2.5 फीट की दूरी पे दे सकते हो। सेकंड आती है एक्सेंट लाइट। एक्सेंट लाइट हम कहाँ देंगे, जिस भी वॉल पे हमें फोकस चाहिए। सपोज मैंने बेड को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, आई वांट कि यहाँ पे एक अच्छा सा वी बने, तो मैं वहाँ पे दूंगी अपनी एक्सेंट लाइट। ये हमेशा आपकी होती है COBs, स्पॉट लाइट्स, या फिर ट्रैक लाइट्स, जो एक अच्छा सा फोकस क्रिएट करे। हमेशा वार्म वाइट टेम्परेचर में होंगी, ताकि वॉल पे फोकस पड़े एंड आपकी वॉल अच्छे से हाईलाइट हो पाए। एंड इसमें क्या होता है, गैप का बहुत डिस्टेंस रखना। अगर आपको अच्छा वी चाहिए, तो आपकी वॉल से 9 से 12 इंच की दूरी पे आपकी लाइट होनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, 2 लाइट के बीच का डिस्टेंस हमेशा 18 इंच से ज़्यादा होना चाहिए और 3 फीट से कम होना चाहिए। इसे आप ऐड कर सकते हो अपनी टीवी यूनिट के ऊपर, वॉल जो है उसके ऊपर। एंड अगर आप अपनी लिविंग रूम या फॉयर रूम या फिर किसी पैसेज एरिया पे सीलिंग कर रहे हो, तो वहाँ ट्राई करो कि वहाँ पे सिर्फ एक्सेंट लाइट ही दो, एम्बिएंट लाइट की नीड वहाँ पे नहीं होती है। थर्ड आती है आपकी टास्क लाइट। अब टास्क लाइट कहाँ दे सकते हो, बेडरूम में साइड टेबल के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ लैम्प। आप एक फ्लोर लैम्प रख सकते हो, आप टेबल लैम्प रख सकते हो, या फिर वॉल लाइट की फॉर्म में भी दे सकते हो। अगर आपको तीनों ही नहीं पसंद, तो उस केस में आप पेंडेंट लाइट, सीलिंग से भी लाइट को हैंग कर सकते हो। इसके अलावा कोई मिरर आपने दिया हो जिसमें आप चाहते हो कि एक अच्छी सी टास्क लाइट ऐड हो जाए, तो उस केस में भी आप मिरर लाइट वॉल पे ऐड कर सकते हो, या फिर सीलिंग पे भी ऐड कर सकते हो। एंड टास्क लाइट को हम शैंडलियर की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर हो गया, आपके लिविंग रूम के ऊपर हो गया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देती है।
टास्क लाइट को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सपोज अगर आपको टास्क लाइट चाहिए रीडिंग के लिए तो हम इसको देते हैं नेचुरल वाइट कलर का। अगर आपको टास्क लाइट चाहिए अपनी साइड टेबल के ऊपर ऐसा पेंडेंट लाइट एंड आप वॉल को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए देना चाहते हो तो इस केस में हम इसको वार्म लाइट का दर्जा देते हैं। एंड शैंडलियर में हमेशा हम लाइट को वार्म वाइट टेम्परेचर का ही रखते हैं। नेक्स्ट आती है इंटरेक्ट लाइटिंग। अगर कोई भी इंटरेक्ट लाइटिंग आप दे रहे हो फर्नीचर में, सपोज आपका स्टडी टेबल है, आपने वहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट डाली है इंटरेक्ट, तो उस केस में वो हमेशा आएगी आपकी नेचुरल वाइट टेम्परेचर के अंदर, ताकि आपका जो पढ़ने का फोकस है कि आपको पढ़ना है तो लाइट ऑन करनी है, तो वो आपका पर्पस सॉल्व हो पाए। सेकेंड, अगर आपने इंटरेक्ट लाइट ऑन करी है अपने मिरर के पीछे या मिरर के ऊपर प्रोफाइल लाइट की फॉर्म में, तो इस केस में भी हम इसका टेम्परेचर हमेशा नेचुरल वाइट ही रखते हैं ताकि पर्पस सॉल्व हो पाए। एंड अगर आप इसका चाहते हो हाईलाइट करने के लिए, सपोज आपने वॉल डिज़ाइन किया है, वहाँ पे बीच में कहीं इंटरेक्ट लाइट आ रही है, आपके कर्टन्स के पैनल के पीछे इंटरेक्ट लाइट आ रही है, कोई कोव आपने दिए तो वहाँ से इंटरेक्ट लाइट आ रही है, इन तीनों ही सिनेरियोज में हम लाइट का टेम्परेचर रखते हैं हमेशा वार्म वाइट कलर का। स्कर्टिंग के अंदर बेड की स्कर्टिंग हो गई, साइड टेबल की स्कर्टिंग होगी, वहाँ पे भी इंटरेक्ट लाइट डाल के रूम की लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वॉट की। जितनी भी आपकी जनरल लाइटिंग है उसको ट्राई करो आपकी 12 से 15 वॉट के बीच में होनी चाहिए। जितनी भी एक्सेंट लाइटिंग है यानी कि सीओबी जो फोकस बना रही है वो आपकी 7 से 10 वॉट के बीच में होनी चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है यूज़ कैसे करना है। हमेशा जब भी घर में गेस्ट आ रहे हो आपको एक कोजी इन्वायरमेंट, एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो जितनी भी वार्म टेम्परेचर में लाइट है आपको वो टर्न ऑन करनी है। एंड सेकंड, इफ़ यू वांट कि आपको ही रूम में रहना, एक जनरल आपको लाइट अप चाहिए, तो उस केस में आप नेचुरल वाइट लाइट का यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किचन के अंदर भी हम ये चारों लाइट यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब का टेम्परेचर हमेशा नेचुरल वाइट ही रखते हैं। किचन में हमें वार्म वाइट टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।